अमेरिका में अदानी पर लगे आरोपों के बाद पहली बार अमेरिका का भी बयान सामने आ चुका है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि इस विवाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि आरोपों के बारे में उन्हें जानकारी है, लेकिन मामला जांच एजेंसी और कोर्ट के पास है। इस बारे में बात वो ही कर सकते हैं, लेकिन जहां तक भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात है तो इसकी नींव मजबूत है और हमारे मजबूत रिश्ते इसी तरीके से बने रहेंगे। Obviously, we're aware of these allegations, and I would have to refer you to the SEC and DOJ about the specifics of those allegations against the Adani Group. What I will say is, on the U.S. and India relationship, we believe that it's stands on an extremely strong foundation, anchored in ties between our people and cooperation across a full range of global issues, and so. What we believe and we're confident about is that we'll continue to navigate this issue as we have with other issues that may have come up, as you just stated. And so the specifics of this is something that SEC and DOJ can speak to directly. But again, we believe that this relationship between India and the US has been built on a strong foundation. तो देखिए, गौतम अदानी फिर से एक बार सियासत के सेंटर में आ गए हैं, लेकिन इस बार अदानी एपिसोड में अमेरिकी अदालतों, राष्ट्रपति ट्रंप और दोनों अमेरिकी पार्टियों और भारत विरोधी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस की भी एंट्री हो चुकी है। हम एक एक करके सब आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि पूरा मामला है क्या। गौतम अडानी पिछले एक दशक में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के रईसों में उभरा एक बड़ा नाम, शायद एलन मस्क के बाद सबसे ज्यादा चर्चित भी। एक वक्त दुनिया के सबसे रईस इंसान बने, फिर फिसल भी गए। आजकल वो दुनिया के 25वें और भारत के दूसरे सबसे बड़े रईस हैं। लेकिन सियासी टारगेट की नजर से देखें तो अदानी नाम अरसे से टॉप ट्रेंड कर रहा है। अदानी पर नया विवाद बताएंगे, उसके पहले परीक्षा में निबंध जैसे कुछ सवाल हैं। क्या सच में बिजनेसमैन अडानी की संपत्ति की पाई पाई अनैतिक है? क्या अडानी के निवेश से हुआ हर विकास कार्य वाकई भ्रष्टाचार है? क्या देश के संसदीय हंगामे में गौतम अडानी का भी कोई योगदान है? क्या बिजनेसमैन गौतम अडानी सियासी जंग की फेवरेट टूल किट है? इन सवालों पर हम खबर के दूसरे हिस्से में जाएंगे, लेकिन पहले वाला हिस्सा बताते हैं कि बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर नया भूचाल क्या है और इस बार अमेरिका से भारत की तरफ ये क्यों आया है। नया भूचाल ये है कि गौतम अडानी पर अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में 24 अक्टूबर को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें आरोप है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के ठेके लेने के लिए रिश्वत ऑफर की। भारतीय अफसरों को 2020 से 2024 के बीच 2029 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई या फिर ऑफर की। इस मामले में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। ये रिश्वत ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए थी। आरोपों का सार यह है कि अडानी ग्रुप रिश्वतें लेकर सोलर ठेके हासिल कर रहा है। ऐसा करके दुनिया का सबसे बड़ा सोलर कॉन्ट्रैक्ट लेने और 2030 तक सबसे बड़ी सोलर कंपनी बनने के चक्कर में है। आपको ये भी बता दें कि आरोप अमेरिकी कोर्ट में क्यों लगे। वो इसलिए क्योंकि इन प्रोजेक्ट में अमेरिकी इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून में इसे रिश्वत में देना अपराध है। ये भी नोट कर लें कि रिश्वत की बात अभी सिर्फ आरोप है। रिश्वत दी गई या दी जाने वाली थी, ये कंफर्म नहीं है। इधर आरोप लगे, उधर अडानी ग्रुप की सफाई भी सामने आ गई। अडानी ग्रुप ने कहा है कि अमेरिका के न्याय विभाग और SEC के आरोप बेबुनियाद हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा है कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं। हम आरोपों का खंडन करते हैं, कंपनी हर कानूनी मदद लेगी। हम आश्वस्त करते हैं कि हम कानून का पालन करने वाला ग्रुप हैं। ABP न्यूज के पास इस आरोप पत्र की कॉपी है, जिसमें सिलसिलेवार आरोपों का ब्यौरा है। अडानी समेत 8 लोगों की भूमिकाएं भी बताई गई हैं। अमेरिकी कोर्ट अब आरोपों की सुनवाई करेगा, फिर ये तय किया जाएगा कि मुकदमा बनता है या फिर नहीं। तो देखिए, अडानी पर अमेरिकी कोर्ट में आरोप लगते ही भारत में सियासी तापमान बढ़ गया है। मोदी सरकार पर कांग्रेस ने हमलों को नई धार दे दी है, तो बीजेपी ने भी काउंटर अटैक में देरी नहीं की।
25 नवंबर से संसद के शीत सत्र में गर्मी लाने के लिए विपक्ष के पास कई मसाले हैं, लेकिन अदानी का मामला उसे गरम मसाले की तरह मिल गया। कांग्रेस ने एलईडी वॉल पर अदानी की तस्वीर लगाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ इस अंदाज में आए कि देखना अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अमेरिकी कोर्ट में अदानी पर अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अदानी पर पहले ही अपना जजमेंट सुना दिया। राहुल गांधी ने जेपीसी जांच की मांग उठाकर संसद में हंगामे के संकेत दिए। अदानी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर दी। बीजेपी ने भी काउंटर करने में देर नहीं लगाई। हर बार संसद सत्र से पहले अदानी को लेकर शोर में षड्यंत्र देखा। अर्थव्यवस्था से भी साजिश का एंगल निकाला। अदानी से निवेश लेने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का डेटा निकालकर राहुल गांधी को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी ने अदानी से निवेश लेने वाली कांग्रेस सरकारों के नाम राहुल के उस आरोप पर गिनाए जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार अदानी से फंड लेकर उनके लिए काम करती है। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। लोकसभा सत्र से पहले ये इनका पुराना ड्रामा है। अब राहुल गांधी जी को देखिएगा, पहले दिन 25 तारीख को पूरा ड्रामा और नौटंकी शुरू कर देंगे। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। इंडिया हाईजैक हो गया था। गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार उसके हाईजैकर थे। कमांडो ने मुक्त कराया है हाईजैकिंग से। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अदानी जी एक हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। बीजेपी को अदानी पर होने वाले किसी भी खुलासे, किसी रिपोर्ट या किसी सियासी शोर शराबे की टाइमिंग सियासी षड्यंत्र लगती है। मामला उठते ही कांग्रेस आज सड़क पर भी आ गई। अदानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एनएसयूआई ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अदानी को लेकर सियासी हो हल्ले की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये संयोग देखिए कि जनवरी 2023 में संसद के बजट सत्र से पहले अदानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। इस बार संसद के शीत सत्र से पहले अमेरिकी कोर्ट में आरोप लगे हैं। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अदानी की कंपनियों और निवेशकों को 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आज अदानी की कंपनियों और निवेशकों को एक ही दिन में 2,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और देखिए, इन सबके बीच अदानी ग्रुप को एक और बड़ा झटका लगा है। केन्या ने भी उसके साथ अरबों डॉलर्स की 2 डील्स को कैंसिल कर दिया है और इसकी घोषणा खुद केन्या के राष्ट्रपति ने की है। अब आपको विस्तार से हम बताएंगे कि क्या क्या इस डील में शामिल था। सबसे पहले देखिए, इनमें एयरपोर्ट और एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट शामिल हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जो डील रद्द हुई है वो करीब 2.5 अरब डॉलर की थी। एक डील करीब 2 अरब डॉलर की थी जो कि नैरोबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट्स को लेकर थी। इसके अलावा 73 करोड़ 60 लाख डॉलर की पार्ट ट्रांसमिशन डील भी थी और इसके तहत केन्या में पार्ट ट्रांसमिशन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना था, लेकिन अब ये दोनों ही डील्स रद्द कर दी गई हैं। In furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. Ketrago transmission in public partnership immediately commence the process of onboarding alternative partners because these are important projects. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।